नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार डिजिटल उधारी देने के नाम पर आम आदमी से धोखाधड़ी करने वाले विभिन्न चीनी ऐप्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, इस पर आरबीआई, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने सामूहिक तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने नकली नोटों के रैकेट का भंडा फोड़कर 1.1 करोड़ के नकली नोट जब्त किए हैं। इसका संचालन 2 नाइजीरियाई नागरिक एक हफ्ते पहले लिए गए किराए के घर से कर रहे थे। सीसीबी ने छापेमारी के दौरान कुछ केमिकल सॉल्यूशन, नकली नोट और अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं। आईफोन 14 के क्रैश डिटेक्शन फीचर की मदद से अमेरिका में एक सुदूर घाटी में 300 फीट नीचे गिरे कार सवार कपल की जान बची। घाटी में गिरे कपल के आईफोन में नेटवर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी सैटेलाइट सर्विस की मदद से एक रिले सेंटर को टेक्स्ट मैसेज भेजा, जिसके बाद सेंटर ने बचाव दल को इसकी जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दौसा, राजस्थान में एक किसान के घर रुककर हाथ से चलने वाली मशीन से चारा काटा। यात्रा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर राहुल की तस्वीर शेयर कर लिखा गया, असली भारत तो बस गांव में ही बसता है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, रंग सुहाने लोक जीवन की। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने गुरुवार को अफ्रीकी नेताओं से कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा की मौजूदा चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, खाद्य एवं ऊर्जा असुरक्षा संबंधित चुनौतियों व इनके प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। येलेन नवंबर में निर्मला सीतारमण के साथ द्विपक्षीय बैठक करने भारत आई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में तैनात 4 महिला सिपाहियों ने पतली कमरिया मोरी गाने पर इंस्टाग्राम पर रील बनाई, जिसका वीडियो सामने आया है। एसएसपी मुनिराज जी ने चारों सिपाहियों को अनुशासनहीनता के चलते लाइन हाजिर कर दिया है। एसएसपी ने कहा कि सिपाहियों का सुरक्षा ड्यूटी की जगह मनोरंजन पर ध्यान था। गाजीपुर की अदालत ने बांदा की जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को 1996 के गैंगस्टर एक्ट केस में 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इससे पहले सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेलर को हत्या की धमकी देने के मामले में अंसारी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अभिनेता सुनील शेट्टी ने 21 से 23 जनवरी के बीच उनकी बेटी अथिया शेट्टी और भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल की शादी की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, आपको शादी की सही डेट पता चल जाए तो मुझे भी बताएं, ताकि मैं शादी में शामिल हो सकूं। इससे पहले सुनील ने कहा था, बच्चों को समय मिलेगा तब शादी होगी। अभिनेत्री नोरा फतेही ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पर केस करने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा है, मेरे माता पिता ने मुझे लोगों का फायदा उठाना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, मेरे इरादे हमेशा नेक रहेंगे, हम एक जैसे नहीं हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोरा का नाम लेने के बाद उन्होंने जैकलीन के खिलाफ मानहानि का केस किया है। ईरान के 20 वर्षीय अफशीन इस्माइल गेडरजेदा 65.64 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट 1.6 इंच की लंबाई के साथ दुनिया के सबसे छोटे कद वाले जीवित शख्स बन गए हैं। अफशीन पिछले रिकॉर्ड धारक कोलंबिया के 36 वर्षीय एडवर्डिनो हर्नांडेज से करीब 7 सेंटीमीटर यानी कि 2.7 इंच छोटे हैं। 700 ग्राम वजन के साथ पैदा हुए अफशीन अब लगभग 6.5 किलोग्राम के हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 37 वर्षीय महिला ने डेटिंग ऐप टिंडर पर मिले एक शख्स के खिलाफ शादी का झांसा देकर 2018 से कई बार रेप करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। महिला के अनुसार आरोपी ने दोनों के अतरंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे 4 लाख रुपए भी मांगे थे। इस मामले में केस दर्ज हो गया है। बिहार के सारण में जहरीली शराब से 65 मौतें होने के बाद अब सिवान में जहरीली शराब पीने से एक चौकीदार समेत 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, अगर कोई दारू पीकर मर जाएगा तो क्या हम उसका मुआवजा देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से कम 65 लोगों की मौत हुई। मौत के बाद विपक्षी विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा में हंगामा किया। एक वीडियो सामने आया है जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भाषण के दौरान कुछ विधायक कुर्सी उठाते दिख रहे हैं। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा, ऐसा आचरण न करें, बिहार की जनता देख रही है। गुजरात पुलिस ने सूरत में अपनी प्रेमिका की 49 बार चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में ओडिशा के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बकौल रिपोर्ट्स, प्रेमिका द्वारा शादी का दबाव बनाने के बाद आरोपी ने उसे सूरत ले जाकर उसकी हत्या की थी। पुलिस के अनुसार वारदात के समय आरोपी ड्रग्स के नशे में था।
कोलकाता के आसमान में गुरुवार को कथित तौर पर तकरीबन 5 मिनट तक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। कई यूजर्स ने ट्विटर पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की, जिसमें एक ने लिखा, किसी को पता है यह क्या है? ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि 5 मिसाइल के प्रायोगिक प्रशिक्षण नाइट ट्रायल की रिपोर्ट्स के बीच यह रोशनी दिखाई दी।